नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजू कुमार। स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल मैथ मनपसंद पर। दोस्तों, आज के क्लास में हम एक बार फिर आप लोगों के लिए लेके आए हैं लॉकडाउन में ऐसे करें पढ़ाई की तैयारी। जी हाँ साथियों, लॉकडाउन में जब सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान सभी बंद है तो पढ़ाई एक प्रकार की सबके लिए चुनौती बन गई है और पढ़ना भी ज़रूरी है। तो ऐसे समय में, चुनौतीपूर्ण समय में हम लोगों को कैसे पढ़ाई करनी चाहिए जिससे कि कंटिन्यूटी बने रहे और किसी भी कमी नहीं रहे, और जब स्कूल और कॉलेज खुले तो हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकें। तो आज इन्हीं विषय को लेके हम आपके लिए स्पेशल मोटिवेशनल क्लास लेके आए हैं कि आप यदि विद्यार्थी हैं या कॉलेज के छात्र हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो आपको शुरू से अंत तक देखना है, क्योंकि आज के क्लास में यदि आप इस लॉकडाउन में पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद निश्चित रूप से आप पूरे पढ़ाई करने का कोशिश करेंगे और मन लगा के पढ़ेंगे, और हो सकता है आज के बाद आप क्लास टॉपर बनने का भी प्रयास कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं, सभी पॉइंटों को एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो पहला है, लॉकडाउन में पढ़ाई लिखाई की चुनौतियों का सामना बेहतरीन तरीके से करें। जी हाँ दोस्तों, जो आपको चैलेंज करती है वही आपको चेंज करती है। यानी कि ये लॉकडाउन का जो समय है ये सबके लिए एक चुनौती है कि ऐसे चुनौती में हम अपना काम को, यानी कि पढ़ाई और लिखाई को कैसे जारी रखें। तो इस काम को पूरा करने के लिए हमको क्या करना होगा, कंटिन्यूटी बना के रखना होगा, नियमितता बना के रखना होगा, क्योंकि पढ़ाई का क्रम टूटना नहीं चाहिए। जब स्कूल और कॉलेज जब खुल जाएंगे तो हम लोग अच्छे से फिर से पढ़ाई कर सकते हैं। तो पहला जो है ये लॉकडाउन में पढ़ाई लिखाई की चुनौतियों का सामना, यानी चुनौती का सामना आप एक्सेप्ट कीजिए कि कितना भी मुसीबत हो, कितना भी संकट हो, ऐसे में हम अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे। चुनौती में जो विद्यार्थी अपने आप को नियमित रूप से पढ़ाई जारी रखेंगे वही एक दिन क्लास टॉपर बनेंगे और अपने लाइफ में, अपने जीवन में मनपसंद लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो आपको भूलना नहीं है, इस लॉकडाउन में आपको तैयारी करनी है। तो दूसरा जो पॉइंट है, संकट सफलता की शुरुआत है। जी हाँ साथियों, ये जो लॉकडाउन है, जब सभी कुछ बंद है तो एक प्रकार का संकट है, लेकिन यही संकट जो अच्छे विद्यार्थी हैं, जो टॉपर विद्यार्थी हैं, जो कि अपने लक्ष्य को नहीं भूलते हैं, वो इसके लिए ये संकट सफलता की शुरुआत है, क्योंकि उसके लिए पर्याप्त समय है और अपने आप को अध्ययन करने का, अपने आप को आकलन करने का, अपने आप को रिफ्रेश करने का, हर कुछ जो भी किसी भी छात्र के पास कमी है उसको देखने का, समझने का, सोचने का और उसके लिए बेहतर तैयारी करने का बेहतरीन मौका है। तो आप जो है इस संकट के समय को बहुत ही बेहतरीन तरीके से फेस करें और अपने लक्ष्य को हासिल करें। अगला पॉइंट है, लॉकडाउन में समय को खाली ना समझें। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन का ये जो पर्याप्त समय है, इस समय को हम लोग खाली नहीं समझें, क्योंकि अगर आपने समय को नष्ट कर दिया तो जैसा कि नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि मैंने समय को और समय ने मुझे हराया। तो आपको कोरोना को भी हराना है और पढ़ाई का जो कमी है उसको भी पूरा करना है। तो ऐसे में आपको खाली समय को खाली न समझें, बल्कि समझें कि ये मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, हमको पढ़ना है, आगे बढ़ना है और कुछ करके दिखाना है। तो आपकी पढ़ाई को रोकना नहीं है। यदि आप विद्यार्थी हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप अपने दूसरे साथियों के पास भी शेयर करें, क्योंकि उसका भी मोटिवेशनल होगा और वो भी पढ़ाई अगर किसी भी कारण से छोड़ चुके होंगे लॉकडाउन में तो पढ़ना शुरू कर देंगे। आइए अब अगला विषय को लेते हैं। 4 नंबर में है, सभी विषय को समान समय दें। जी हाँ दोस्तों, इस लॉकडाउन के समय में पर्याप्त समय का उपयोग सभी विषय को समान रूप से देकर उसका जो भी कमी है, प्रश्न उत्तर, मतलब फुल तरीके से पढ़ के हर अच्छे तरीके से उसको आप मैनेज कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और जब स्कूल या आपका कॉलेज खुल जाए तो आप बेहतरीन तरीके से जब आपके सर पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा और आप अच्छे तरीके से फेस करेंगे और आगे बढ़ेंगे और क्लास टॉपर भी बन जाएंगे। तो अगला है 5 नंबर का, कठिन विषय को पहले अध्ययन करें। हर विद्यार्थी के जीवन में कोई न कोई विषय ऐसा होता है जो कि उसके लिए कठिन होता है।
तो ये जो लॉकडाउन का समय है आपके लिए बहुत ही पर्याप्त और अच्छा समय है, क्योंकि इस समय का उपयोग आप जो कठिन विषय है उसको लिए आप पर्याप्त समय है और सारी सामग्री को लेकर आप अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे तो उस कठिन विषय को आप उसे पार पा सकते हैं और वो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आज से आप चालू कर दीजिए पढ़ना और भिड़ जाइए उस कठिन विषय के पीछे और उसको आसान करके दिखाइए। अगला है 6 नंबर में, अपनी कमियों का आकलन करने का परफेक्ट टाइम है। जी हाँ दोस्तों, हर छात्र के पास किसी न किसी नॉलेज का कमी होता है। जो किसी को गणित में दिक्कत है, किसी को अंग्रेजी में दिक्कत है, किसी को संस्कृत में दिक्कत है, किसी को उर्दू में दिक्कत है। तो ऐसे छात्र क्या करें कि जो कमी है उसके अंदर, या किसी को पढ़ने में शब्दों को उच्चारण करने में प्रॉब्लम होता है, तो आप क्या करें, इस कोरोना काल में घर पे बैठ के धीरे धीरे उस कमी को आकलन करें कि आखिर मैं क्यों इस विषय में कमज़ोर हूँ, मेरे में कमी क्या है, उसको हम कैसे पूरा करें और कैसे तैयारी के साथ क्या करें कि हम उससे आगे बढ़ सके और वो मेरे लिए ईजी हो जाए। तो दोस्तों अगला जो 7 नंबर का सुझाव है, अपनी ज्ञान क्षमता को बढ़ाने का मस्ट टाइम है। जी हाँ दोस्तों, इस कोरोना काल में, लॉकडाउन के समय में आप अपनी ज्ञान क्षमता को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा सकते हैं। आप जीके का अध्ययन कर सकते हैं, सामान्य ज्ञान जो कि दुनिया भर का जितना भी चीज़ है या आपके विषय से संबंधित जो भी चीज़ है आप उसको बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही भास्ट रूप से तैयारी करके सभी छात्रों को, आपके क्लास में जितने भी छात्र हैं सबको आप पीछा छोड़ सकते हैं और उसको दिखा सकते हैं कि आप क्लास टॉपर बन के कुछ अच्छा करके दिखाए लॉकडाउन में। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। ये जो 8 नंबर है, अपनी राइटिंग को सुधारने का अच्छा अवसर है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपका राइटिंग अच्छा नहीं है तो इस लॉकडाउन में आप इतना प्रैक्टिस करें लिखने का, इतना अच्छा सुंदर 10-10, 20-20 पन्ना इंग्लिश का, हिंदी का और संस्कृत का जो भी आपको लिखना है उसका राइटिंग में सुधार के लिए आपके लिए बहुत ही पर्याप्त समय है। आप इस कोरोना काल में, इस लॉकडाउन में अपने राइटिंग को बहुत ही सुंदर अक्षरों से लिख सकते हैं, क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि सुंदर लिखावट सही शिक्षा की निशानी है। यदि आपका लिखावट इस कोरोना काल में सही हो जाता है, आप अपने लिखावट को अच्छे ढंग से लिख सकते हैं, तो आगे आपके जीवन में बहुत काम आएंगे और आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। अगला है 9 नंबर में, पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट को क्या क्या नहीं करना चाहिए। ये तो हुआ दोस्तों को क्या क्या आपको इस लॉकडाउन में करना चाहिए, और ये जो आप 4 पॉइंट देख रहे हैं कि इस लॉकडाउन में विद्यार्थी को क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो पहला है नो टाइम पास। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे छात्र सोचते हैं लॉकडाउन हो गया, स्कूल बंद हो गया, कॉलेज बंद हो गया, बस मौज मस्ती करना, आराम से घूमना फिरना, टाइम पास करना, किसी तरह टाइम पास हो जाना है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। यदि आपको क्लास टॉपर बनना है, आपको जीवन में आगे बढ़ना है और औरों से 2 कदम आगे रहना है, तो आपको नो टाइम पास यानी टाइम पास नहीं करना है। आप अपने पढ़ाई को चालू रखिए और आगे बढ़ते रहिए, अध्ययन करते रहिए, और आप जब स्कूल खुलेगा, कॉलेज खुलेगा, तो आप जरूर औरों से 2 कदम आगे रहेंगे। नो मोबाइल गेम। बहुत सारे छात्र इस लॉकडाउन में मोबाइल पे तरह तरह का गेम, नॉलेज वाला चीज़ नहीं देख के, पढ़ाई वाले चीज़ नहीं देख के गेम खेलने में अपना टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, जो उसके लिए बहुत ही घातक है। वो आगे चल के पछताएंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है दोस्त, आपको मोबाइल पे गेम नहीं खेलना है। नो कन्फ्यूजन। आपको जो है किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन में नहीं रहना है, एकदम क्लियर। आपको एक मंत्र याद रखना है कि पढ़ना है, पढ़ना है, रोज़ पढ़ना है, और आपने कंटिन्यूटी को बना के रखना है, ताकि स्कूल और कॉलेज खुलने के बाद आप अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस कर सकें। और ये जो है नो एक्सक्यूज, यानी कि कोई बहाना नहीं कि लॉकडाउन है मैं क्या करूं, कॉलेज बंद है, स्कूल बंद है, कोचिंग संस्थान बंद है, तो मैं कैसे पढ़ाई करूंगा, मेरे दोस्त साथी मेरे पास नहीं है। किसी भी प्रकार का आपको बहाना नहीं करना है। आपके पास जो भी किताब है, जो भी कॉपी है और जो भी साधन है, उसी से आपको पढ़ाई को जारी रखना है। कोई बहाना नहीं करना है, तभी आप आगे बढ़ सकेंगे और क्लास टॉपर भी आप बन सकते हैं। ये आपके लिए सबसे बेहतरीन मौका है, क्योंकि जो साधारण छात्र हैं वो तो अपना टाइम पास कर लेंगे, उसके लिए एक बहाना मिल जाएगा कि कोरोना है, हम उसको क्या करें। लेकिन अच्छे टॉपर
स्टूडेंट के लिए ये एक बेहतरीन मौका है। आपको इस संकट को सफलता में बदलना है और आपको टॉपर बन के दिखाना है। और ये जो 10 नंबर का पॉइंट है, लॉकडाउन में मन लगाकर पढ़ाई करें। जी हाँ दोस्तों, ऐसे समय में आपको और ज़्यादा मन लगाकर पढ़ाई करना है, क्योंकि आपको अब कुछ करके दिखाना है, क्योंकि ये चुनौतीपूर्ण समय है लॉकडाउन, और इस कोरोना को भी हराना है और आपको आगे भी बढ़ना है और पढ़ाई को भी जारी रखना है। तो आपको मन लगाकर पढ़ाई करना है, बहाना नहीं करना है। लॉकडाउन में पढ़ो, पढ़ाई काम देगा। जी हाँ दोस्तों, ये आप सभी को रोज़ इस मंत्र को याद रखना है पढ़ाई करने की, पढ़ो पढ़ाई काम देगा, पढ़ो पढ़ाई काम देगा, पढ़ो पढ़ाई काम देगा, क्योंकि ये मंत्र आपको आगे बढ़ाएगा। तो इसी आशा के साथ कि आप लोग इस वीडियो को पसंद करेंगे और आपको प्रेरणा मिला होगा, और पढ़ो पढ़ाई काम देगा और सभी पढ़ें सभी बढ़ें, इसी शुभकामना के साथ मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।